आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। और प्रत्येक कथा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर हो रही है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर कथा चल रही है, छत्तीसगढ़ में अगर कथा चल रही है, तो छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि पर आपका आगमन जरूर होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी का आगमन जरूर होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, दया, तो यदि आप और हम सब भगवान शिव की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं हमारे शंकर भगवान, कहीं ना कहीं हमारे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा और उनकी उदारता, उनकी दया। और जब तक उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी करुणा नहीं होती, तब तक आप और हम भगवान शंकर की कथा में पहुंच भी नहीं सकते हैं। हम पहले भी कहते हैं, आज फिर कहते हैं कि धमतरी जिले के जितने श्रोता भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं या दूसरे प्रदेश से आए हुए शुभक्त अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने अपने घर जाकर नजर जरूर उतरवा लेना कि शिव ने आप पर कृपा करी जो आप यहाँ पहुंचे हो। बिना शिव कृपा के कोई नहीं जा पाता, बिना शंकर की करुणा के कौन पहुंच पाता। कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है। हम एक बार पहले कथा में कहे थे कि सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए अच्छा घर का होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर सोफा सेट होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर टीवी होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर के अंदर बहुत सारे ठाठ होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए घर में सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, ये सबका होना जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सुखी जीवन के लिए घर का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है घर का माहौल।
सबसे ज्यादा जरूरी है घर की शांति। हम आपसे पूछें, मेरी जो जीजियां बैठी हुई हैं, मेरे जीजा बैठे हुए हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछें एक बात, तुम्हारे घर में धन बहुत है, तुम्हारे घर में सोफा सेट भी लगा हुआ है, तुम्हारे घर में संपदा भी बहुत है, तुम्हारे घर में टीवी फ्रिज सब कुछ है, सारा सुख है, पूरा सुख तुम्हारे घर के अंदर है, दुकान भी अच्छी है, घर भी अच्छा है, 2 मंजिल का, 3 मंजिल का, सब बना, और पति खूब दारू पिए, खूब गाली दे, दिन रात नशे में धुत रहे, तो मेरी जीजियों से पूछना है, ईमानदारी से बोलो, वो घर किसी काम का है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। वो सोफा सेट किसी काम का है? वो धन और दौलत किसी काम की है? घर में सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, हीरे का सेट है, सोने का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, और आदमी अपसेट है, तो वो सेट किसी काम का नहीं है महाराज। वो सेट किस तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा धमतरी न्यूज।